क्या आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर, असफलता या सही मार्गदर्शन की कमी से रुक गए हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक आइडिया को कैसे बिजनेस में बदला जाए और उस बिजनेस को सफल कैसे बनाया जाए? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने हजारों स्टार्टअप्स को सही दिशा दी। स्टार्ट अप टू विन। लेखक BY गगदेश ने इस किताब में वो सारी बातें बताई हैं जो एक बिजनेस को जीरो से हीरो बना सकती हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं किताब के असली रत्न, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बताएंगे कि सबसे जरूरी कौन सी मानसिकता है जो हर सफल स्टार्टअप के पीछे होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 1, सोच की शुरुआत। स्टार्टअप का असली मतलब। दोस्तों, अक्सर हम जब स्टार्टअप शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई फैंसी ऑफिस, बड़ी फंडिंग और रातों रात सफलता की कहानी घूमने लगती है। लेकिन B.V. जगदीश अपनी किताब स्टार्टअप टू विन के पहले चैप्टर में इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया नहीं होता, यह एक सोच होती है। जगदीश जी हमें समझाते हैं कि एक सच्चा स्टार्टअप वो नहीं होता जो सिर्फ फंडिंग के पीछे भागे या किसी दिखावे के लिए शुरू किया जाए, बल्कि एक सफल स्टार्टअप वो होता है जो किसी वास्तविक समस्या को हल करे। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग टू द सॉल्यूशन। यानी किसी भी समाधान पर कूदने से पहले असली समस्या को पूरी तरह पहचानो। दुर्भाग्यवश आज के दौर में बहुत से युवा उद्यमी बिना सोचे समझे किसी चमकते हुए आइडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं। वे जल्दी से एक ऐप या वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन जब बाजार में जाते हैं तो पता चलता है कि जिस समस्या को वे हल करने की सोच रहे थे वह या तो उतनी बड़ी है ही नहीं, या फिर उसे हल करने का उनका तरीका सही नहीं है। यही कारण है कि कई स्टार्टअप अपनी शुरुआती अवस्था में ही दम तोड़ देते हैं। जगदीश जी जोर देते हैं कि सफल वही होते हैं जो पहले समस्या को पूरी तरह समझते हैं। वे उस समस्या की गहराई में जाते हैं, उसके हर पहलू को टटोलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आज उसे कैसे हल कर रहे हैं और क्या उस तरीके में कोई कमी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उबर ने सिर्फ कैब सर्विस नहीं बनाई, बल्कि कब और कैसे हमें कैब चाहिए उस समस्या को समझा। लोगों को टैक्सी ढूंढने में दिक्कत होती थी, भरोसेमंद ड्राइवर नहीं मिलते थे और किराया भी अक्सर मनमाना होता था। उबर ने इन सभी समस्याओं का एक साथ समाधान प्रस्तुत किया। तो सोचिए, अगर आप भी किसी समस्या को गहराई से समझ पाते हैं और उसका एक ऐसा अनूठा समाधान निकाल पाते हैं जो लोगों की जिंदगी आसान बना दे, तो क्या आपका स्टार्टअप सफल नहीं होगा? तो दोस्तों, अब जब आप यह समझ चुके हैं कि एक सफल स्टार्टअप की नींव किसी चमकते हुए आइडिया में नहीं, बल्कि एक असली समस्या को पहचानने में है, तो क्या आप जानते हैं कि एक बार जब आप समस्या पहचान लेते हैं तो अगला कदम क्या होता है? समस्या तो मिल गई, लेकिन अब उसका सही और टिकाऊ समाधान कैसे खोजा जाए जो बाजार में टिक सके। पार्ट 2, आइडिया से एक्शन तक। प्लान बनाना सीखो। दोस्तों, पिछले सेक्शन में हमने समझा कि एक सफल स्टार्टअप की शुरुआत एक असली समस्या को पहचानने से होती है, लेकिन सिर्फ समस्या को पहचानना ही काफी नहीं है। जगदीश अपनी किताब स्टार्टअप टू विन के दूसरे चैप्टर में इस बात पर जोर देते हैं कि एक अच्छा आइडिया तभी सफल हो सकता है जब उसके पीछे एक ठोस और व्यवस्थित योजना हो। वे कहते हैं कि बहुत से लोग शानदार आइडिया लेकर आते हैं, लेकिन प्लानिंग की कमी के कारण वे कभी भी जमीन पर उतर नहीं पाते। जगदीश जी बताते हैं कि यह प्लानिंग कोई कागजी खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा खाका है जो आपके आइडिया को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाता है। वे इस प्लानिंग को 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स में बांटते हैं, जिन्हें आपको बिना किसी भावना के शुद्ध तर्क के साथ तैयार करना चाहिए। नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ विजन। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं और क्यों। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? आप किस तरह का प्रभाव डालना चाहते हैं? यह सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने से कहीं ज्यादा है। यह आपके स्टार्टअप का मूल उद्देश्य है।
अगर आपका विजन स्पष्ट नहीं है तो आपकी टीम और निवेशक कोई भी आपसे जुड़ नहीं पाएगा। नंबर 2, टारगेट ऑडियंस। आप किसके लिए यह प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं? आपके ग्राहक कौन हैं? उनकी जरूरतें क्या हैं? उनकी आदतें क्या हैं और वे क्या पसंद करते हैं? यह जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचा सकें और उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकें। बिना अपनी टारगेट ऑडियंस को समझे आपका प्रोडक्ट बाजार में भटक सकता है। यह सिर्फ बिक्री करने तक सीमित नहीं है। आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा? क्या आप सदस्यता, सब्सक्रिप्शन लेंगे, विज्ञापन से कमाएंगे, प्रीमियम फीचर्स बेचेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे? एक स्पष्ट और व्यवहार्य राजस्व मॉडल होना बेहद जरूरी है ताकि आपका स्टार्टअप आत्मनिर्भर बन सके और लगातार बढ़ता रहे। नंबर 4, स्केलेबिलिटी। क्या आपका मॉडल बड़े स्तर पर काम कर पाएगा? मान लीजिए आपका प्रोडक्ट सफल हो जाता है और हजारों लाखों लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या आपका सिस्टम, आपकी टीम और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस मांग को पूरा कर पाएगा? स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आपका बिजनेस बिना किसी बड़ी रुकावट के अपनी क्षमता को बढ़ा सके। यह भविष्य की ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। जगदीश जी हमें सिखाते हैं कि इन चारों पहलुओं को बहुत ही तार्किक और डेटा आधारित तरीके से प्लान करना चाहिए। यहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, केवल तथ्यों और संख्याओं के आधार पर निर्णय लें। तो दोस्तों, जब आप अपनी समस्या को पहचान लेते हैं और इन 4 स्टेप्स में एक ठोस प्लान भी बना लेते हैं, तो अगला बड़ा सवाल यह उठता है कि इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए आपको किन लोगों की जरूरत होगी। एक आइडिया और प्लान को असलियत में कौन उतारता है? आपकी टीम को कैसे बनाया जाए जो आपके विजन को साझा करे और आपके सपने को सच कर सके? पार्ट 3, एग्जीक्यूशन इज द किंग। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक समस्या को पहचानना और फिर एक ठोस प्लान बनाना किसी भी स्टार्टअप की नींव है। लेकिन B.V जगदीश अपनी किताब स्टार्टअप टू विन के तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, एग्जीक्यूशन है द राजा। वे साफ शब्दों में कहते हैं, सफलता महान विचारों से नहीं बल्कि महान कार्रवाई से आती है। यानी बड़ी सफलता सिर्फ शानदार आइडिया से नहीं मिलती, बल्कि उसे शानदार तरीके से जमीन पर उतारने से मिलती है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया में अनगिनत बेहतरीन आइडियाज हर रोज पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जगदीश जी बताते हैं कि स्टार्टअप्स में असफलता का सबसे बड़ा कारण है काम शुरू तो करते हैं पर खत्म नहीं करते। लोग जोश में आकर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन लगातार मेहनत, अनुशासन और सही तरीके से काम करने में पीछे रह जाते हैं। जगदीश जी बताते हैं कि प्रभावशाली एग्जीक्यूशन के लिए आपको 3 प्रमुख लेयर्स पर लगातार काम करना होगा। डेली डिसिप्लिन, यह सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। इसका मतलब है हर दिन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कामों को लगातार करते रहना। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे दैनिक कामों में तोड़ें और उन्हें हर हाल में पूरा करें। चाहे वो कोड लिखना हो, ग्राहक से बात करना हो या मार्केटिंग प्लान बनाना हो, हर दिन की प्रगति ही आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाती है। यह आदत आपको गति देती है और चीजों को टालने से रोकती है। वीकली रिव्यू, सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, आपको यह भी देखना होगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। हर हफ्ते अपनी प्रगति की समीक्षा करें। आपने क्या हासिल किया? क्या चुनौतियां आईं? क्या आप अपने साप्ताहिक लक्ष्यों को पूरा कर पाए? इस समीक्षा से आपको अपनी गलतियों से सीखने और अगले हफ्ते के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। यह आपको ट्रैक पर रखता है और भटकने से बचाता है। मंथली स्ट्रैटेजी कॉरेक्शन, यह सबसे ऊपरी लेयर है जहां आप अपनी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हर महीने अपनी समग्र रणनीति का विश्लेषण करें। क्या आपका प्रोडक्ट सही रास्ते पर है? क्या बाजार बदल रहा है? क्या आपके ग्राहक की जरूरतें बदल रही हैं? इस स्तर पर आप बड़े बदलाव करने से नहीं डरते। अगर जरूरी हो तो अपनी रणनीति को समायोजित करते हैं।
यह आपको बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढालने और लंबी दौड़ में सफल होने में मदद करता है। जगदीश जी का दृढ़ विश्वास है कि अगर ये तीनों चीजें हर स्टार्टअप फाउंडर लगातार फॉलो करे तो ग्रोथ तय है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक कार्य प्रणाली है जो आपको अपने आइडिया को सफल रियलिटी में बदलने की ताकत देती है। तो दोस्तों, अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आइडिया और प्लान के साथ साथ शानदार एग्जीक्यूशन भी कितना जरूरी है, तो अगला सवाल यह उठता है कि इन सभी चीजों को करते हुए आप अपनी टीम को कैसे एकजुट रखेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे और उन्हें लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि बिना एक बेहतरीन टीम के एग्जीक्यूशन सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। पार्ट 4, गलतियों से सीखो, डर से नहीं। दोस्तों, अब तक हमने आइडिया, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के महत्व को समझा, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में एक सच्चाई और है, और वो है असफलता। B.V. जगदीश अपनी किताब स्टार्टअप टू विन के चौथे चैप्टर में इसी सबसे बड़े डर को संबोधित करते हैं। लेखक कहते हैं, असफलता डरने की चीज नहीं, सीखने का मौका है। यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उसे अपनाना उतना ही मुश्किल। लेकिन जगदीश जी उन सभी उद्यमियों को प्रेरित करते हैं जो अपनी गलतियों से घबरा जाते हैं। वे समझाते हैं कि हर गलती एक महत्वपूर्ण सबक देती है और जो इससे सीखते हैं वही अंततः सफल होते हैं। किताब में कुछ रियल लाइफ असफल स्टार्टअप्स के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती गलतियों से सीखा और बाद में बड़ी सफलता हासिल की। यह दर्शाता है कि असफल होना अंत नहीं, बल्कि सफलता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। जगदीश जी का एक खास कॉन्सेप्ट है, फेल फास्ट लर्न फास्टर, यानी जल्दी असफल हो और उससे भी तेजी से सीखो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जानबूझकर असफल हों, बल्कि यह कि अगर कोई आइडिया या अप्रोच काम नहीं कर रही है तो उस पर जिद मत करो। उसे खींचते रहने से केवल समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद होती है। ऐसे में बुद्धिमानी इसी में है कि आप जल्दी से पिवट करें। पिवट करना का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी मूल रणनीति या प्रोडक्ट में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना, आमतौर पर ग्राहक के फीडबैक, बाजार की बदलती परिस्थितियों या शुरुआती असफलताओं के आधार पर। जैसे मान लीजिए आपने एक सोशल मीडिया ऐप बनाया जो सफल नहीं हो रहा। पिवट करने का मतलब हो सकता है कि आप उसी तकनीक का उपयोग करके एक प्रोडक्टिविटी टूल बना लें या किसी बिल्कुल अलग दर्शक वर्ग को लक्षित करें। यह आपके कोर विजन को बनाए रखते हुए दिशा बदलने की क्षमता है। जगदीश जी कहते हैं कि एक अच्छा स्टार्टअप हमेशा एजाइल रहता है, यानी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल। बाजार लगातार बदल रहा है, ग्राहकों की जरूरतें विकसित हो रही हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसे माहौल में जो स्टार्टअप अपनी रणनीति को तेजी से बदल सकता है और नई परिस्थितियों के अनुसार ढल सकता है, वही लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। कठोरता और परिवर्तन से डरना ही विफलता का कारण बनता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी गलतियों से सीखने और जरूरत पड़ने पर पिवट करने के लिए तैयार हैं, तो आप पहले से ही सफलता के करीब हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अंदर की आग को कैसे जलाए रखेंगे। जब चीजें मुश्किल हों, जब असफलताएं सामने आएं, तो आप खुद को और अपनी टीम को कैसे प्रेरित करते रहेंगे ताकि आप हार न माने और अपने सपने को पूरा करने की ओर बढ़ते रहें। पार्ट 5, अंत में सबसे जरूरी बात, विनिंग माइंडसेट। दोस्तों, हमने स्टार्टअप टू विन के अब तक के सफर में एक समस्या को पहचानने, ठोस योजना बनाने, बेहतरीन एग्जीक्यूशन करने और अपनी गलतियों से सीखने के महत्व को समझा। लेकिन B.V. जगदीश अपनी इस अद्भुत किताब के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इन सभी रणनीतियों की नींव है, और वो है आपका माइंडसेट। यह किताब केवल रणनीतियों, स्ट्रैटेजीज की बात नहीं करती, बल्कि उस सोच की भी बात करती है जो आपको एक सफल उद्यमी बनाती है। जगदीश जी कहते हैं, आपका बिजनेस तभी जीतेगा जब आपकी सोच जीतने वाली होगी। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरा सत्य है। स्टार्टअप का सफर उतार चढ़ाव से भरा होता है। ऐसे में अगर आपका मानसिक रवैया सही नहीं है,
तो बड़ी से बड़ी रणनीति भी आपको बचा नहीं पाएगी। एक विनिंग माइंडसेट के लिए जगदीश जी 3 प्रमुख गुणों पर जोर देते हैं। नंबर 1, पेशेंस। रातों रात सफलता एक भ्रम है। ज्यादातर सफल स्टार्टअप्स ने सालों की कड़ी मेहनत और धैर्य के बाद ही अपनी पहचान बनाई है। आपको अपने विजन पर विश्वास रखना होगा और शुरुआती असफलताओं या धीमी प्रगति से घबराना नहीं होगा। धैर्य आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देता और लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 2, परसिस्टेंस। इसका मतलब है हार न मानना, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। जब दरवाजे बंद हों तो नए रास्ते खोजें। जब ग्राहक न कहें तो उनके फीडबैक से सीखें और बेहतर बने। दृढ़ता आपको चुनौतियों का सामना करने और लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देती है, भले ही स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। नंबर 3, प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म। यह सिर्फ हर चीज के बारे में सकारात्मक सोचने से कहीं ज्यादा है। व्यावहारिक आशावाद का मतलब है कि आप चुनौतियों और जोखिमों को समझते हैं, लेकिन फिर भी समाधान खोजने और सफल होने की क्षमता में विश्वास रखते हैं। आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन फिर भी एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हुए कार्रवाई करते हैं। यह आपको जमीन से जुड़े रहने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जगदीश जी हमें सिखाते हैं कि असली जीत तभी मिलती है जब आप कंसिस्टेंट रहें, चाहे शुरुआत में परिणाम तुरंत न मिले। यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन छोटा छोटा कदम उठाना, अपने काम में अनुशासन बनाए रखना और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना ही आपको अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। दोस्तों, B.V जगदीश की स्टार्टअप टू विन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको स्टार्टअप की दुनिया की हकीकत से रूबरू कराती है और सफलता के लिए एक ठोस रोड मैप देती है। आपने इस पूरे वीडियो में एक स्टार्टअप के हर महत्वपूर्ण पहलू को समझा है, लेकिन अब जब आपने इन सभी रणनीतियों और माइंडसेट के बारे में जान लिया है, तो अगला सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इन सभी जानकारियों को अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू करेंगे और अपनी स्टार्टअप यात्रा में आने वाले अप्रत्याशित वित्तीय और तकनीकी उतार चढ़ावों से कैसे निपटेंगे। अगर आप भी एक स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये किताब आपको एक मजबूत नींव दे सकती है। हर अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे सोचें, कैसे करें और कैसे गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी समस्या को सुलझाने का सपना देखा है? क्या आपका आइडिया किसी की जिंदगी बदल सकता है? तो आज ही एक कदम आगे बढ़ाइए और स्टार्टअप टू विन बनिए।